तो अब ये धीमे धीमे दूसरी तरफ भी सिक गया, हमने अलट पलट के सेक लिया। अब हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम एक ऐसे छन्नी पर रखते हैं जिससे इसका तेल थोड़ा सा निकल जाए इस तरह से, और हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, सीमा मौर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन, जो चने के बेसन के बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आता है, बच्चों को खास करके पसंद आता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से, अगर उसकी मशीन नहीं है तो उस तरीके से भी बताएंगे, बिना मशीन के भी। और इसे महीनों तक एयरटाइट डिब्बे में रख के महीनों तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिए हैं ये तिल का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा फ्लेवर में होता है। तो ये तिल का तेल है आधा कटोरी, और आधा कटोरी हम पानी लेंगे और इसे हम मिक्सर में, जो ये जार है, इसमें डालेंगे तेल को। सबसे पहले तो तेल डाल दिए आधी कटोरी, और आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा रुक रुक के फेंटेंगे। आप बिस्किट से भी फेंट सकते हैं बर्तन में। 15 मिनट लगेगा, और लेकिन इसे फेंटने में 3 से 4 मिनट रुक रुक के फेंटेंगे तो फिट जाएगा। तो चलिए हम फेंट लेते हैं। हमने इसे जार में जो तेल और जो पानी लिए थे आधा आधा कटोरी, उसे बहुत रुक रुक के थोड़ा थोड़ा सा चलाए, और 1 मिनट में ही ये देखिए बिल्कुल जैसे घी होता है उतना गाढ़ा हो गया, मिल गया। लेकिन जब अगर हम बिस्किट से फेंटते तो इतना अच्छे से फेंटने में थोड़ा 15 मिनट का टाइम लगता। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में जिसमें हम बेसन मिलाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से निकल गया। इलेक्ट्रॉनिक जो बीटर होता है उससे भी निकल जाता है, जिससे हम केक सजाने के काम में लाते हैं, क्रीम बनाने में। लेकिन ये देखिए बहुत आसान तरीके से इस तरह से निकल गया। अब हम सब निकाल लेंगे, और इसमें अब हम बेसन और मसाले थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कलर के लिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और देगी मिर्च आधा चम्मच, थोड़ा सा स्पाइसी बनेगी। और अगर नहीं पसंद है जिसको तीखा तो नहीं डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसमें थोड़े से गरम मसाले 1 चुटकी, और हींग थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम मसालों को फेंट लेते हैं। मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम जो है बेसन डालते हैं, चने का 1 कटोरी। तो अब डाल देते हैं और इन्हें थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इससे। तो अभी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं जिससे गुठलियाँ ना पड़े, और अभी थोड़ा और बेसन इसमें डालेंगे। तो इतना पहले हम मिक्स कर ले अच्छे से। अब जो गुठलियाँ हैं वो सब मिक्स हो चुकी हैं, और इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक उतना ही डालना है स्वाद अनुसार, तो जिसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फिर। तो अब हम थोड़ा और बेसन डालते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा जिससे। तो चम्मच से डाल देंगे जितना, ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमें आटे की तरह नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। तो डाल देते हैं इसको, अच्छे से फिर से मिक्स करते हैं। अब हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो अब हम हाथ से इसमें मिला देते हैं अच्छे से। इसका एक अच्छा सा डो बन जाएगा। तो 2 कटोरी बेसन इसमें यूज हुआ है। अभी थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन जैसे इतना गीला डो लगाना है इसको बिल्कुल। और अगर बेसन थोड़ा सा मोटा होगा तो थोड़ा पानी और लेता है, तो बेसन भी और लेगा। तो इस तरह से बेसन के ऊपर है कि बेसन थोड़ा पतला है कि मोटा है, उस हिसाब से बेसन लग जाता है। तो अब हम इसे जो है थोड़ी देर 10-15 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं थोड़ा सा। तो आटा जो है बेसन का सेट हो जाएगा, और जो सेव नमकीन बनेगी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तब इसे हम ढक्कन से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। बेसन का अब जो डो है 15 मिनट हो गया। अब इसे, अब देखिए एकदम सेट हो गया है, और इसे हम इसके लोई बना लेते हैं पूरा निकाल के अच्छे से। तो यह बहुत अच्छा आसानी से देखिए सेट हो गया है, अब बन जाएगा। और हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाए हैं तो चिपकेगा नहीं। तो लोई तो अब सेट हो गई। अब हम रख देते हैं इसे प्लेट में, और जो बच्चे हैं इन्हें चम्मच से निकाल लेते हैं।
इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। अब जो बेसन का हमने डो बनाया है इसको साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं बिना झारे के कैसे बनाएं। तो ये बिना झारे का हम जो पूड़ी छानते हैं वो पौनी है, और ये कद्दूकस है जिससे हम कद्दूकस करते हैं। तो अब इससे हम सेव बनाएंगे, और इसमें हमने तेल लगा लिया है दोनों तरफ से, और इसमें भी लगा दिए हैं कद्दूकस में भी। और एक मशीन जो होती है ये सेव वाली मशीन आती है, तो इस तरह से हमने इसमें भी तेल लगा दिया है। और इसके जो जाली हैं ये इस तरह से होती हैं, तो इसमें भी तेल लगे हैं, और हम इस वाली जाली से बनाएंगे तो सेव बहुत अच्छा बनेगा। पहले हम चलते हैं बनाने सेव। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाले हैं। तेल देखना है गरम हो गया कि नहीं, बस एक छोटी सी लोई लेनी है और ऐसे डाल देनी है। लोई अगर ऊपर आ जाती है तो तेल मतलब गरम है। तो लोई ऊपर आ गई है, अब तेल गरम हो गई, हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम सेव को इस कद्दूकस से झारेंगे तो थोड़ा सा सेव निकलेगा इस तरफ से। और अब ये देखिए छोटी सी एक लोई लिए हैं, और इसे ध्यान से, क्योंकि हाथ भी कटने का डर होता है, लेकिन जब सेव बनेगी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान से, ये देखिए छोटे छोटे गिरने लगे हैं। तो बिल्कुल जो आटा है अगर बहुत कड़ा होगा तो सेव बनाने में दिक्कत होगी। तो ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है, और सेव भी निकल रहा है इस तरह से। तो ये गिरते जाएंगे तेल में। तो इस तरह से भी बिना मशीन के बहुत आसानी से सेव ये बन जाएगी, सेव नमकीन। तो गैस की फ्लेम हम हल्की सी धीमी रखेंगे, क्योंकि अभी हम सेव को झाड़ रहे हैं इसके। तो इस तरह से, तो अब सेव को अब हम पलट देते हैं दूसरी तरफ थोड़ा सा, और देखिए कितना अच्छे से आसानी से सेव बन गया है बिना मशीन के। तो अब हम इसे थोड़ा सा धीमी, हल्की सी आंच को धीमी रखेंगे और पकने देंगे। अब सेव को हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा बना है सेव। तो इस तरह से निकाल लेते हैं सारे, और फिर दिखाते हैं फिर मशीन का बना हुआ। अब हम जिससे पूड़ी छानते हैं वो वाला लिए हैं। तो अब इससे भी हम इसी तरह से झाड़ते जाएंगे, और देखिए बहुत आसानी से निकलता जाएगा जो सेव है। सेव जो है बहुत धीमे धीमे, इसको नमकीन को बहुत गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। और इस तरह से देखिए ये भी पक गया। अब हम निकाल लेते हैं। अब हम सेव वाले जो साँचे आते हैं उससे बनाते हैं। तो ये है उसकी जाली। तो अब हम इस वाली जाली को इसके अंदर डाल देते हैं, और इसमें हम तेल लगा चुके हैं, तो चिपकेगी नहीं। जो सेव बनेंगे इसके आटे, जो लोइयाँ बनाएंगे इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हम लोई को डाल देंगे, और थोड़ी सी लोई डालेंगे, और जो है अब हम इससे ढक्कन लगा देंगे इसका, और तब नमकीन बनाएंगे। तो अब हम इस तरह से घुमाते जाएंगे, और इसको ऐसे धीरे धीरे राउंड राउंड में इस तरह से बहुत आसानी से। और ये देखिए बहुत जल्दी से इससे नमकीन बन जाती है। तो थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये सही हो जाते हैं। और अभी इसे हाथों से तोड़ देंगे इस तरह से। और देखिए अब ये पकने दे रहे हैं, थोड़ी सी धीमी आंच रखेंगे। गैस की फ्लेम हल्की सी धीमी रखें, क्योंकि दोनों तरफ जिससे अच्छे से सिक जाए। तो अब हम पलट देते हैं बिल्कुल आसानी से, और दूसरी तरफ भी सिक जाए। तो अब ये धीमे धीमे दूसरी तरफ भी सिक गया, हमने अलट पलट के सेक लिया। अब हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम एक ऐसे छन्नी पर रखते हैं जिससे इसका तेल थोड़ा सा निकल जाए इस तरह से, और हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब हम इसी तरह से दूसरी भी बना लेते हैं एक बार फिर से इसमें। तो बहुत आसानी से मशीन से भी बन जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल, और अभी भी इसमें बबल्स धीरे से कम हो जाएंगे हल्की सी, और जैसे ये पक जाएंगी थोड़ी सी।
अब नमकीन बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही क्रंच है इसमें, ये देखिए। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बच्चे तो खाएंगे ही, आपको बाज़ार से रोज़ रोज़ नमकीन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी नमकीन है और बहुत ही सॉफ्ट है। टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे, 1 महीने तक चलती है। तो इस तरह से आप लोग भी नमकीन एक बार ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही अच्छी नमकीन बनी है। सेव की नमकीन देखिए बहुत आसानी से घर में बन गया। इस तरह से आप लोग भी बनाइए और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।